नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो आज से हिंदी की स्टार्टिंग हो रही है, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह पढ़ेंगे। सी टेट, यूपी टेट, टेट की परीक्षा या आप यूपी पीसीएस की कह लें, अभी जो परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी की होने वाली है, तो उसमें जो है इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो उन समस्त प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत जो है पहला चैप्टर है वर्णमाला से। तो आइए देख लेते हैं वर्णमाला। देखिए, वर्ण तालिका बनाते हैं तो इसमें जो है इसके दो प्रकार होते हैं, जिसमें स्वर व व्यंजन रखते हैं। वर्ण तालिका, स्वर, व्यंजन। स्वर की बात की जाए तो स्वर जो है 11 होते हैं। कई बार यही क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर स्वर की बात आए तो स्वर जो है 11 होते हैं। व्यंजन की बात आए तो व्यंजन 41 होते हैं। स्वर 11, व्यंजन 41, यानी टोटल जो वर्ण हो गए स्वर और व्यंजन को मिला के वो 52 यानी 52। स्वर 41, स्वर 11, व्यंजन 41। ठीक है, स्वर 11, व्यंजन 41 याद रख लीजिए। अब स्वर से आगे हम बढ़ते हैं तो स्वर को भी दो भाग में बांटा गया है, ह्रस्व दीर्घ। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या क्या है? अ, ई, उ, री, ऋषि वाला री। अ, ई, उ, री, ऋषि वाला री। तो ह्रस्व स्वर में 4 प्रकार के स्वर रखे गए हैं। ह्रस्व स्वर में 4 प्रकार के स्वर रखे गए हैं, अ, ई, उ और ऋषि वाला री। फिर दूसरा जो इसका प्रकार है वो दीर्घ है। दीर्घ में क्या है? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, यानी टोटल 11। स्वर जो है 11, ह्रस्व और दीर्घ को मिला के। ह्रस्व में 4, दीर्घ में 7। ये सातों जो हैं ये सामने आपके हैं, आप देख सकते हैं। 7 दीर्घ स्वर हो गए, 4 ह्रस्व स्वर, टोटल स्वर 11। अब व्यंजन की बात आती है। तो व्यंजन में बात करते हैं तो स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त, ये सब व्यंजन के प्रकार हैं। तो स्पर्श में क वर्ग से प वर्ग, यानी क ख ग अंगा च छ ज झ, तो इस तरीके से क वर्ग से प वर्ग तक, तथा ड और ढ। स्पर्श वर्ग में क से प वर्ग का तक, तथा ड और ढ से डमरू, ढ से ढक्कन, इसको स्पर्श व्यंजन में रखा गया है। यानी इसकी टोटल जो संख्या हो गई वो 25 जो है, क से प वर्ग तक 25, ड और ढ 2 और, यानी टोटल 27 स्पर्श। 27 व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन में रखे गए हैं, स्पर्श की श्रेणी में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि स्पर्श में कितने व्यंजन है, तो 27, क से प वर्ग तक, तथा ड और ढ जो है अधिकतर पूछता है। तो ड और ढ जो है स्पर्श व्यंजन में है। अंतःस्थ में य, र, ल, व, यानी कुल 4। अंतःस्थ में य, र, ल, व, कुल 4। ऊष्म बड़ा स, फिर षटकोण वाला स, फिर छोटा सा, फिर ह। ठीक, बड़ा स, षटकोण वाला स, छोटा सा, ह। श, ह, ये जो है ऊष्म, इसको ऊष्म कहते हैं। श बड़ा वाला, फिर षटकोण वाला श, छोटा वाला श, यानी तीनों टाइप के स, फिर ह। ऊष्म में तीनों टाइप के स और ह। ठीक,
मतलब यानी इसकी टोटल संख्या उष्म की भी 4 हो गई। आगत ज और फ, बस 2 आगत होते हैं, आगत व्यंजन 2 होते हैं, ज और फ। ज और फ जो है आगत व्यंजन होते हैं। संयुक्त की बात की जाए तो संयुक्त में होते हैं छ से छतरी वाला, छ से छतरी वाला, त्य त्र, त्र से त्रिशूल वाला त्र, ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ, और श्र से श्रुति, श्रुति वाला श्र। यानी जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो भी 4 होते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजन जो है 41 हो गए। सबसे ज़्यादा स्पर्श, अंतःस्पर्श य र ल व, उष्म तीनों प्रकार का श और ह, आगत ज फ, संयुक्त छ त्र ज्ञ श्र। तो ये जो है वर्ण तालिका है, वर्णमाला है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिए ड और ढ है जो है उत्क्षेपित है, ज और फ जो है विदेशी है। देखिए ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे, अगर आपसे पूछ दे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो ध्वनि कहलाती है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वर्ण, लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी ये जो इस तरीके से क से ज्ञ तक आप लिखते हैं वो सारा वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों की संख्या 52 होती है। इसे देवनागरी वर्णमाला या नगरी वर्णमाला भी कहते हैं। अक्षर और व्यंजन में अंतर, जहाँ जितने वर्ण दिए हैं वो वस्तुतः अक्षर हैं, व्यंजन नहीं। जहाँ जितने वर्ण दिए हैं, जो वर्ण होते हैं वो अक्षर होते हैं, व्यंजन नहीं होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस, जो वर्ण होते हैं वो अक्षर होते हैं, व्यंजन नहीं होते हैं। देखिए क जो है क प्लस अ, इस 2 वर्णों का अक्षर होता है। तो शुद्ध व्यंजन की अगर हम बात करें तो शुद्ध व्यंजन क नहीं होगा, ये यहाँ पे हलंत लगेगा, ये क होगा, ये ख होगा, ये ग होगा। ये सारे जो हैं शुद्ध व्यंजन हैं। तो शुद्ध व्यंजन अगर आपको चुनने को दे दे तो जिसमें ये चीज़ आपको दिखाई दे वही शुद्ध व्यंजन है। क के बाद इस तरीके से लगा हो नीचे। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, स्वर, व्यंजन। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, आगत स्वर, परंपरागत स्वर, मूल स्वर, लुप्त स्वर। लुप्त स्वर में हे राम, ओम, यानी किसी को बुलाने की जहाँ अभिव्यक्ति दिखाई दे वहाँ लुप्त स्वर। मूल स्वर में अ, ई, उ और ऋषि वाला री, ये जो है मूल स्वर है। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, ऋषि वाला री, ये ह्रस्व स्वर। दीर्घ आ, ई, उ, ए, औ, ये सब सारे दीर्घ स्वर हैं जो पढ़ाए जा चुके हैं। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर, इनकी संख्या 11, अ, आ, ई, ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। तो ये स्वर है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ये 4 हैं, अ, ई, उ, री, इन्हें आप बोल के देख सकते हैं, इसमें कम स्वर समय जो है लगता है। तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। यानी मूल स्वर की संख्या पूछ दे तो 4। दीर्घ स्वर, जिन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, आ, ई, उ, ए, औ।
लुप्त स्वर की परिभाषा जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए होता है, जैसे हे राम, तो ये जो है लुप्त स्वर है। तो ये पहली वीडियो थी। धीरे धीरे सारी हिंदी जो है कवर कर दी जाएगी। मेन इसका जो होगा 3 वीडियो के बाद आपको सारे क्वेश्चन अवेलेबल करा दिए जाएंगे मल्टी ऑप्शन के रूप में कि कौन सा सही है और किस ईयर के पेपर सारे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हिंदी वाले जो हिंदी से टीजीटी पीजीटी देंगे कमेंट में नंबर बताएं, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद।